बिना कोई भी बकवास किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देयर का यूज़ सीखेंगे। देयर का मतलब यूजुअली वहाँ होता है, जैसे मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। वहाँ जाओ, गो देयर। मैं उससे वहाँ मिला, आई मेट हिम देयर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हिंदी में वहाँ नहीं लिखा होता, फिर भी हम इंग्लिश में देयर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, कमरे में बिल्ली है, बिल्ली कमरे में है। इन दोनों ही सेंटेंस में बात बिल्ली की हो रही है और देखने में ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा फ़र्क है। अगर मैं ये पूछूं कि बिल्ली का पता कहाँ है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, कमरा। बिल्ली कमरे में है। इन दोनों में फ़र्क बस इतना है कि पहला सेंटेंस एड्रेस यानी पते से शुरू हुआ है और दूसरा सेंटेंस पते से नहीं शुरू हुआ। तो जो सेंटेंस एड्रेस से शुरू होता है हिंदी में, उसे ही हम इंग्लिश में देयर का यूज़ करके ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कमरे में बिल्ली है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर, उसके बाद इज़ या आर। अगर बिल्ली एक से ज़्यादा है तो आर, और बिल्ली एक है तो इज़। उसके बाद जिसके बारे में बात हो रही है अ कैट, और आखिरी में एड्रेस। कमरे में का इंग्लिश होता है इन द रूम। ये हो गया देयर इज़ अ कैट इन द रूम। अब दूसरा वाला सेंटेंस जो एड्रेस से शुरू नहीं है, उसे हम सीधा सीधा ट्रांसलेट कर देते हैं, द कैट इज़ इन द रूम। आइए इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि इसे और अच्छे से समझ सकें। जैसे टेबल पर लैंप है, तो इसमें भी बात लैंप की हो रही है और ये एड्रेस से शुरू हुआ, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज़ अ लैम्प ऑन द टेबल। किताब बैग में है, इसमें बात किताब की हो रही है और ये एड्रेस से नहीं शुरू हुआ, इसलिए हम इसे सीधा ट्रांसलेट करेंगे, द बुक इज़ इन द बैग। छत पर बंदर है, इसमें बात बंदर की हो रही है और ये एड्रेस से शुरू हुआ, इसलिए हम बनाएंगे देयर इज़ अ मॉन्की ऑन द रूफ। कुत्ता सड़क पर है, इसमें बात कुत्ते की हो रही है और ये एड्रेस से नहीं शुरू हुआ, इसलिए हम बनाएंगे द डॉग इज़ ऑन द रोड। आसमान में तारे हैं, तो इसमें बात तारों की हो रही है और ये एड्रेस से शुरू हुआ, इसे हम देयर से बनाएंगे देयर आर स्टार्स इन द स्काई। एक और टाइप होता है जिसमें हम देयर का यूज़ करते हैं, उसमें एड्रेस नहीं लिखा होता। जैसे अक्सर आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा, वो कुछ इस तरह से शुरू होती हैं। एक राजा था, दो दोस्त हैं, एक किसान था, एक लड़का है। तो इन सब सेंटेंस में भी हम देयर का यूज़ करते हैं। ऐसे एक राजा था कि इंग्लिश होगी देयर वाज अ किंग। चूँकि ये पास्ट में है इसलिए हम यहाँ वाज यूज़ कर रहे हैं, अगर ये प्रेजेंट में होता हम इज़ यूज़ करते हैं। दो दोस्त हैं, देयर वर टू फ्रेंड्स। अब दो दोस्त हैं तो यहाँ वाज की जगह वर यूज़ करते हैं। एक किसान था, देयर वाज अ फार्मर। एक लड़का है यानी प्रेजेंट में, तो देयर इज़ अ बॉय। आइए अब ये देखते हैं कि इसकी नेगेटिव को कैसे बनाते हैं। यानी कि कमरे में बिल्ली है, देयर इज़ अ कैट इन द रूम। कमरे में बिल्ली नहीं है, देयर इज़ नो कैट इन द रूम। इसमें नॉट यूज़ नहीं होगा, क्योंकि नाउन से पहले हमेशा नो आता है, नॉट नहीं आता। ऐसे ही चाय में चीनी नहीं है, देयर इज़ नो शुगर इन द टी। बैग में किताब नहीं है, देयर इज़ नो बुक इन द बैग। टेबल पर किताब नहीं है, देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। तो उम्मीद है आप देयर का यूज़ समझ चुके होंगे। अब आपको ये करना है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखें और उसे बोल कर देखें। अगर आप पहले एड्रेस से शुरू करते हैं तो उसको इंग्लिश में हम देयर का यूज़ करेंगे, और अगर एड्रेस से नहीं शुरू करते हैं तो उसे सीधा ट्रांसलेट कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।